हेलो फ्रेंड्स। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं 12th का अकाउंट्स का सिलेबस। अकाउंट्स के 12th के सिलेबस के अंदर अगर आप जानते हैं तो मेजरली दो पार्ट के अंदर सिलेबस डिवाइडेड है, पार्टनरशिप अकाउंटिंग एंड कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। ये दोनों जैसे आपने 11th में पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप और बेसिक्स और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग, तो ये उसी का ही एक्सटेंशन है जिसके अंदर हम अदर फॉर्म्स ऑफ एंटिटीज के बारे में पढ़ते हैं। पार्टनरशिप के अंदर हमारे जो मेजर चैप्टर आप रहेंगे वो आपके रहेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप, फंडामेंटल्स, गुडविल, चेंज इन PSR, एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन। ये हमारे मेजर चैप्टर्स रहेंगे पार्टनरशिप के अंदर जो हमें पढ़ने रहेंगे। इसके अंदर हम आज बेसिक स्टार्ट करेंगे। पार्टनरशिप होता क्या है, पार्टनरशिप के बेसिक से, बेसिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले आता है पार्टनरशिप। व्हाट इज पार्टनरशिप? पहला क्वेश्चन। पार्टनरशिप कैन बी इन एनी फॉर्म। ये जरूरी नहीं है कि पार्टनरशिप से बिजनेस से रिलेटेड हो। पार्टनरशिप किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। हम कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, उसके अंदर हमने अपने साथ में एक के साथ में दो दोस्तों को मिला लिया, तो वो भी एक तरीके की पार्टनरशिप है। बट क्या ये पार्टनरशिप बिजनेस के लिए? नहीं, ये बिजनेस के लिए नहीं है। ये पार्टनरशिप सिर्फ और सिर्फ चैरिटेबल पर्पज या जो भी आप अच्छा काम करने जा रहे हैं, किसी की हेल्प करने जा रहे हैं, उससे रिलेटेड है। ये एक फॉर्मल पार्टनरशिप या बिजनेस पार्टनरशिप नहीं है, ये पार्टनरशिप है। बट पार्टनरशिप किसी भी फॉर्म में हो सकती है। दो भाई मिलकर आपस के अंदर कुछ काम करना चाहते हैं, घर के अंदर कुछ काम करवाना चाहते हैं, पैसे मिला के उन्होंने घर बनवा लिया, तो ये भी एक तरीके की पार्टनरशिप है। बट हमारी जो अकाउंटिंग है वो इससे रिलेटेड नहीं है। पार्टनरशिप कैन बी इन एनी फॉर्म। हमारी जो मेन पार्टनरशिप रहेगी वो है बिजनेस से रिलेटेड। बिजनेस से रिलेटेड हमारी जो पार्टनरशिप होती है सिर्फ और सिर्फ वही हमारे लिए यहाँ पे पार्टनरशिप कही जाएगी। बट पार्टनरशिप को आपसे बिजनेस से एक तरीके से रिजेक्ट कर दो तो ऐसा नहीं है। पार्टनरशिप किसी भी फॉर्म में हो सकती है। बिजनेस पार्टनरशिप के अंदर अगर हम आते हैं तो हमारे लिए पार्टनरशिप होता क्या है? एनी एग्रीमेंट whether oral और written, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो रिटर्न ही हो, ओरल भी हो सकता है। ओरल और रिटर्न, एनी एग्रीमेंट वेदर ओरल और रिटर्न executed for any business purpose by two or more person। तो कोई भी एग्रीमेंट वेदर ओरल और रिटन एग्जीक्यूटेड फॉर एनी बिजनेस पर्पस बाय टू और मोर पर्सन इज नोन एज पार्टनरशिप। तो ये है पार्टनरशिप की एक बेसिक डेफिनेशन जो आपकी हर जगह पे काम आएगी। इसके बाद में अगर हम देखते हैं तो पार्टनरशिप के अंदर हमारे कई तरीके की फॉर्म्स आती हैं। आजकल जो इंडिया के अंदर हमारा मेजरली चल रहा है पार्टनरशिप, वो हम देखें तो 3 तरीके की है। LLP, रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। LLP हमारी एक लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, नई तरीके की हाइब्रिड पार्टनरशिप फॉर्म है, जो एक तरीके से आपकी कंपनी और हमारी जो एक अर्लियर पार्टनरशिप या एक हमारी जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप थी उनका हाइब्रिड है। इसके अंदर हमारा जो बेसिक फंडामेंटल रहता है, इसके अंदर पार्टनर्स की लायबिलिटी को लिमिट करा जाता है। जबकि जो जनरल पार्टनरशिप होती है, यानी LLP के अलावा जो अदर जनरल पार्टनरशिप हो गई, अगर हम इसे चाहें तो हम इसे 2 ऐसे पार्ट में भी बांट सकते हैं। पार्टनरशिप LLP एंड जनरल।
LLP जो है वो हमारी होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसके अंदर पार्टनर्स की लिमिटेड लायबिलिटी रहती है, और ये MCA के अंदर आता है। जबकि जनरल पार्टनरशिप के अंदर अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। दोनों के केस में अकाउंटिंग सेम रहती है, अकाउंटिंग में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, तो हम इसकी बात आगे करते हैं। तो हमारी जो नेक्स्ट है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप के अंदर अगर हम देखें तो हमारी रहती है रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड के अंदर भी हो सकता है दो तरीके के हों, वेदर डीड क्रिएटेड और वेदर डीड इज नॉट क्रिएटेड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है ये हमें आगे पता चलेगा। अभी हम नॉर्मल समझते हैं कि रजिस्टर्ड पार्टनरशिप और अनरजिस्टर्ड में फर्क क्या होता है। रजिस्टर्ड पार्टनरशिप ऐसी पार्टनरशिप जो कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर रजिस्टर्ड है, इसे कहा जाता है रजिस्टर्ड पार्टनरशिप। और जो पार्टनरशिप रजिस्टर्ड नहीं है उसे कहा जाता है अनरजिस्टर्ड पार्टनरशिप। ये रजिस्टर्ड होती है STM ऑफिस के अंदर, और इसका प्रोसीजर बहुत अलग होता है, नॉर्मल कंपनीज की तरह नहीं होता है, इसके लिए बिल्कुल अलग प्रोसीजर फॉलो होता है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर ये अनरजिस्टर्ड है तो क्या इस पे ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 नहीं लगेगा? इस पे ये एक्ट एप्लीकेबल तो होगा, भले ही ये रजिस्टर्ड हो या ना हो, भले ही कोई भी फॉर्म अनरजिस्टर्ड फॉर्म हो चाहे रजिस्टर्ड फॉर्म हो, एक्ट यही लगेगा। बट द डिफरेंस इज ये रजिस्टर्ड है और ये अनरजिस्टर्ड है। अब इन दोनों में डिफरेंस मेजरली क्या रहता है? वो ये रहता है कि अगर आपकी रजिस्टर्ड है तो यू कैन sue और कैन बी sued इन कोर्ट, और अगर अनरजिस्टर्ड है तो ना तो आप किसी पे केस कर सकते हो, ना ही आप पे कोई केस कर सकता है। इसकी सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर 100 रुपीज से कम का केस हुआ सो वो आपके ऊपर केस हो सकता है या आप कर सकते हो। बट आज की डेट में ये प्रैक्टिकल फिजिबल नहीं है, आपको जान देख ही सकते हैं 1932 का एक्ट है, तो उस टाइम पे 100 रुपीज की बहुत ज्यादा वैल्यू होती थी, अराउंड मे बी 80-90,000 1 लाख और मे बी समथिंग। तो उस टाइम पे ये फिजिबल और प्रैक्टिकल था, बट आज की डेट में इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी है, तो ये प्रैक्टिकल नहीं है आपके लिए। अब अनरजिस्टर्ड के अंदर ये डीड क्या होता है, डीड के बारे में अभी अब आगे बात करेंगे। अनरजिस्टर्ड में दोनों तरीके के हो सकते हैं कि डीड बनी है या डीड नहीं बनी है। इसके अलावा अब हम चलते हैं आगे। डीड, पार्टनरशिप डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड एनी डॉक्यूमेंट क्रिएटेड to tell the basic any document created to tell the basic details about the partnership। अब आपका क्वेश्चन आएगा कि यहाँ पे तो हमने अनरजिस्टर्ड में तो बात करी कि रजिस्टर्ड डीड की जरूरत है या नहीं है, और है या नहीं है, यस और नो। बट रजिस्टर्ड के केस में हमने बात नहीं करी। अब सिंपल चीज ये है कि रजिस्टर्ड के केस में तो डीड ही बनेगी, LLP भी, क्योंकि एक तरीके की फॉर्म रजिस्टर्ड फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप है, तो उसमें भी डीड बनेगी ही बनेगी। बट उसके जो डीड के रिक्वायरमेंट होते हैं वो अलग एक्ट गवर्न करता है, LLP 2008, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, और जो हमारा ये वाली फॉर्म जनरल पार्टनरशिप है उसके एक्ट करता है गवर्न पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो डीड होती क्या है और डीड हमें बताती क्या क्या है। सो अब हम डीड की बात करते हैं। डीड कोई भी एक डॉक्यूमेंट होता है, एनी डॉक्यूमेंट विच इज क्रिएटेड। वो डॉक्यूमेंट क्यों क्रिएट किया गया है? जो सारे पार्टनर, ऑल पार्टनर्स के बीच में created to distinguish and govern all the rules in the partnership। जितने भी रूल्स हैं, रेगुलेशंस होंगे कि पार्टनरशिप कैसे काम करेगी, किसके पास क्या चीजें रहेगी,
ये सारी की सारी चीजें डीड बताती है, पार्टनरशिप डीड। अब जो डीड के अंदर नॉर्मल चीजें हमारी रहती है वो हमारे क्या क्या पॉइंट डीड के अंदर कवर होते हैं। डेट ऑफ कमेंसमेंट, किस डेट को डीड कमेंस हुई है या एग्जीक्यूट हुई है। कई बार दोनों डेट सेम भी होती है, कई बार दोनों डेट अलग भी हो सकती है कि एग्जीक्यूट हुई फॉर एग्जांपल 10 जनवरी को, लेकिन कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस हुआ 31 जनवरी से। तो दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं, सेम भी हो सकती है कि एक ही दिन रजिस्टर्ड हुई और एक ही दिन हमने काम स्टार्ट कर दिया। उसके अलावा हम बताते हैं पार्टनर की डिटेल्स होती है कि कितने पार्टनर हैं, क्या क्या कर रहे हैं, कैसे किस तरीके से उनकी डिटेल है, उनकी बेसिक डिटेल्स होती है, उनके फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस हो गया। उसके अलावा पैन नंबर, आधार नंबर, कुछ भी हम दे सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो, हम किस काम के लिए रजिस्टर करते हैं उससे रिलेटेड बेसिक डिटेल्स होती है पार्टनर्स की। और उसके अलावा हमारी चीजें होती है, एड्रेस होता है, रजिस्टर्ड एड्रेस पार्टनरशिप फॉर्म का। उसके अलावा बिजनेस, कौन सा बिजनेस हम कर रहे हैं उसकी डिटेल होगी, बिजनेस डिटेल। उसके अलावा हम कौन से पार्टनर को क्या क्या अथॉरिटी दे रहे हैं कि फॉर एग्जाम्पल 3 पार्टनर है ए, बी एंड सी। ए को हम बैंक डिटेल दे रहे हैं, बी को हम साइनिंग अथॉरिटी दे रहे हैं, सी को हम कुछ और रिक्वायरमेंट दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल जितने बिजनेस के अंदर जो भी काम होंगे वो सिर्फ सी हैंडल करेगा। तो ये सारी चीजें, डिस्टिंग्विश ऑफ वर्क हो गया, ये सारी चीजें, अथॉरिटी, डिस्टिंग्विश ऑफ वर्क, ये सारी चीजें हमारा पार्टनरशिप डीड डिसाइड करती है। ठीक। उसके अलावा हमारे जो मेजर चीजें रहती है वो होती है कैपिटल की, कौन कितनी कैपिटल ला रहा है, कैपिटल क्या होता है और क्या होता है, ये सारी चीजें आपको पता ही है। बट पार्टनरशिप के कॉन्टेक्स्ट में क्या इसका मतलब है वो हम आगे डिस्कस करेंगे। कैपिटल के अलावा हमारी बाकी चीजें रहती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, ये सारी चीजें बताता है। उसके अलावा हमारा रहता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। उसके अलावा हमारी जब पार्टनरशिप अगर कभी खत्म होती है तो उसके लिए डिसोल्यूशन के क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, ये बेसिक चीजें होती है। इसके अलावा और भी चीजें हम डाल सकते हैं, डालना चाहें तो वो हमारे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके से पार्टनरशिप फॉर्म हुई है और किस काम के लिए फॉर्म हुई है। तो ये तो हो गई हमारी डीड से रिलेटेड चीजें। अब इसके बाद में हम आते हैं इंपॉर्टेंट चीज, टाइप ऑफ पार्टनर। कितने तरीके के पार्टनर होते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं टाइप ऑफ पार्टनर, तो टाइप ऑफ पार्टनर के अंदर हमारे आते हैं, सबसे पहले होता है वर्किंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जो हमारे काम कर रहे हैं। जैसे ए, बी और सी ने, तीनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप फॉर्म बनाई। ए हमारा स्टॉक देख रहा है, बी हमारा मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है और सी हमारा सेल्स एंड मार्केटिंग देख रहा है। तो इस फॉर्म के अंदर तीनों के तीनों पार्टनर काम कर रहे हैं, तो ये तीनों कहलाएंगे वर्किंग पार्टनर। सेकंड हमारा आता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर होता है जैसे कि फॉर एग्जांपल ए, बी, सी एंड डी ने पैसे लगाए, पार्टनरशिप ओपन करी। ए हमारा वही स्टॉक देख रहा है, बी हमारा मैन्युफैक्चरिंग देख रहा है, सी हमारा सेल्स देख रहा है और डी ने सिर्फ कैपिटल लगाई। ही इज नॉट एक्टिव और वर्किंग इन दी पार्टनरशिप फॉर्म। ही इज अ पार्टनर, he has all the rights। उस स्लीपिंग पार्टनर का ये मतलब नहीं है कि उसके राइट्स कम हो जाएंगे या वो लाइबिलिटी कम हो जाएगी। उसकी राइट्स एंड लाइबिलिटी एंड ड्यूटीज उसकी सारी वही रहेगी, बस वो सिर्फ बिजनेस के अंदर एक एक्टिव रोल नहीं कर रहा है। एक्टिव रोल नहीं कर रहा है तो वो कहलाएगा स्लीपिंग पार्टनर। थर्ड हमारा होता है नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर का मतलब ये होता है कि ना तो वो हमारा कोई वर्किंग पार्टनर है, ना वो हमारा स्लीपिंग पार्टनर है, ना ही वो कैपिटल ला रहा है। इन तीनों में से वो कुछ भी नहीं है, बट हमने उसे फिर भी ऐड करा है एज अ पार्टनर टू जस्ट यूज हिज नेम। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी एक मेडिकल कंपनी खोल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पोलियो ड्रॉप की, एंड इन्होंने मिस्टर अमिताभ बच्चन को अपना पार्टनर बना लिया। अमिताभ बच्चन जी ने ना तो कोई कैपिटल दी, अमिताभ बच्चन जी ने ना तो कोई कैपिटल दी, ना ही कोई एक्टिव रोल करा, लेकिन फिर भी वो पार्टनर बन गए। सो दिस टाइप ऑफ पार्टनर इज कॉल्ड नॉमिनल पार्टनर। उसके बाद में हमारे आते हैं
लिमिटेड पार्टनर। ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं था, अभी भी नहीं है वैसे तो, अगर जनरल पार्टनरशिप की बात करी जाए तो। लिमिटेड पार्टनर का मतलब होता है कि जिसकी लायबिलिटी जो होती है वो लिमिटेड हो। इसका एक एक्सेप्शन है इंडिया के अंदर, माइनर। इसकी बातें हम आगे करेंगे जब हम फंडामेंटल के अंदर आएंगे और ज़्यादा। इसके अलावा एक मेन पार्टनर होता है सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर का मतलब होता है कि वो पार्टनर स्लीपिंग तो है ही, लेकिन स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर के अंदर एक डिफरेंस है। स्लीपिंग पार्टनर के अंदर लोगों को पता है कि वो हमारी पार्टनरशिप फॉर्म का पार्टनर है, बट सीक्रेट पार्टनरशिप के अंदर या सीक्रेट पार्टनर जो है उसके बारे में हमारे किसी भी जनरल लोगों को नहीं पता कि ये पार्टनर है। ये ऑन डॉक्यूमेंट तो हमारा पार्टनर है, बट कहीं भी डिस्क्लोज्ड नहीं है कि ये हमारा पार्टनर है। उसके अलावा एक और होता है हमारा पार्टनर इन प्रॉफिट। पार्टनर इन प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि ये हमारा पार्टनर सिर्फ प्रॉफिट में है, लॉस में भी होगा, बट ये मेजरली सिर्फ प्रॉफिट का पार्टनर है। इसके अलावा इसकी लॉस के अंदर इसका कोई भी नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा, हाँ, इसके ऊपर लायबिलिटी पूरी रहेगी कि अगर कल को कंपनी बिल्कुल डूब जाती है या कोई ऐसा गलत काम करती है, तो पार्टनरशिप अगर डूबती है, कुछ भी होता है, तो इसके ऊपर लायबिलिटी तो अनलिमिटेड रहेगी, लेकिन लॉस ये बेयर नहीं करेगा। ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट के अंदर ही अपना शेयर लेगा। तो ये हमारे बेसिक टाइप के रहे थे। इसके अलावा और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं पार्टनर के, बट वो हमारे लिए फिजिबल नहीं है क्योंकि वो हमारे इंडिया में एप्लीकेबल ही नहीं है। अब लास्ट चीज आती है हमारी नंबर ऑफ पार्टनर। पार्टनरशिप एक्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज। 1932 प्रिस्क्राइब नहीं करता कि कितने पार्टनर होने चाहिए, डज नॉट प्रिस्क्राइब। ये कौन प्रिस्क्राइब करता है? ये कंपनीज एक्ट प्रिस्क्राइब करता है, कंपनीज एक्ट 2013। क्यों? क्योंकि कंपनीज एक्ट ये चाहता है कि कोई भी एक इलीगल ऑर्गेनाइजेशन ना बन जाए और लोग गलत तरीके से पार्टनरशिप और इनकी प्रोविजंस को मिसयूज ना करें। तो ये करता है, जैसे सेबी की गाइडलाइंस होती है कि अगर 50 से ज्यादा मेंबर एक कंपनी में होंगे तो वो फिर सेबी के अंडर कवर होती है, सेबी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आपको इसके बारे में ज्यादा डिटेल में अभी जरूरत नहीं है, बेसिक था कि बताने के लिए था। तो इसी के आधार पे कंपनीज एक्ट हमें प्रिस्क्राइब करता है नंबर ऑफ पार्टनर। सो नंबर ऑफ पार्टनर हमारे हैं एलएलपी और जनरल। और यहां पे हमारे हैं मिनिमम, मैक्सिमम। मिनिमम पार्टनरशिप, मिनिमम पार्टनर हमारे कहीं भी रहेंगे, दोनों में 2 और 2। एलएलपी के अंदर अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि ये एक तरीके का रजिस्टर्ड फॉर्म है और इसे एमसीए गवर्न करता है। तो इसके अंदर अलाउड है कि आपके अनलिमिटेड पार्टनर हो सकते हैं, बट रजिस्टर्ड फॉर्म के अंदर कोई मिसयूज ना करे, तो इसीलिए यहाँ पे 50 लिमिट है। 50 से ऊपर अगर आपके पार्टनर होते हैं, मोर देन 50, सो इट विल बी कंसिडर एज इलीगल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के अंदर बाकी बचे हुए पॉइंट्स डिस्कस करेंगे और फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट करेंगे। सो गुड बाय एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल। एंड ऑल्सो आपकी जो हमने नोट्स बनाए हैं ये आपको कमेंट सेक्शन से और नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन सेक्शन से डाउनलोड हो जाएंगे पीडीएफ के अंदर। थैंक यू एंड गुड बाय।